Good morning, students. Today we will start our new chapter. Okay, chapter number 9, that is pronouns. So, all of you, please open page number 45, chapter number 9, pronoun English 2. Okay, so before discussing the chapter, I just want to tell you the meaning of pronouns. प्रोनाउन का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको प्रोनाउन का मीनिंग पता होना चाहिए, डेफिनेशन पता होनी चाहिए दैट व्हाट इज प्रोनाउन. ओके, सो प्रोनाउन आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस. प्रोनाउन वो वर्ड होता है वो जो नाउन की प्लेस पे किसी सेंटेंस में यूज किया जाता है. प्रोनाउंस आर वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स इन अ सेंटेंस. प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो नाउन की जगह पे किसी भी सेंटेंस में यूज किया जाता है. ओके, सो the word that are used in place of noun are called pronoun. Okay, now after that read and observe the change in the following sentences. में बोला है कि जो नीचे sentences दिए हुए हैं उनको पढ़ के you have to observe that what is the difference between the first sentence and the second one. Okay, here there is one picture and in front of that picture there is one sentence. Sameer is a student, full stop. Sameer likes cricket. Okay, the first sentence is Sameer is a student, Sameer likes cricket. Now observe the same sentence again. अब वही sentence को मैं नीचे की तरफ अलग ढंग से लिखा हुआ है. कैसे लिखा हुआ है? समीर इज अ स्टूडेंट, ही लाइक्स क्रिकेट. अभी समीर जो ऊपर लिखा हुआ है सेकेंड टाइम, उसकी जगह पे क्या यूज किया है? ही. ओके, सो समीर इज अ स्टूडेंट एंड ही लाइक्स क्रिकेट. सो हियर ही इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ समीर. गॉट इट? सम मोर एग्जाम्पल. अभी आपको समझ में आया कि प्रोनाउन आर द वर्ड दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन लाइक ही, शी, इट, दे, यू, योर्स. ऑल दीज आर प्रोनाउन्स. ओके, लाइक रवि एंड मोहन आर गोइंग टू द मार्केट. अगेन रवि एंड मोहन आर Ravi and Mohan purchase something. कुछ भी होगा तो again we are not using Ravi and Mohan. We used in place of Ravi and Mohan we used they. Okay, so some more example. Sheila is a dancer. She is dancing on the stage. So in place of Sheila we use she. The second one is the rat is in the hole. It is very small. सो द रैट इज इन द होल. इन प्लेस ऑफ रैट अभी अगर हम वैसे लिखते, अगर हम प्रोनाउन यूज नहीं करते तो हम उसका सेकेंड सेंटेंस में क्या लिखते? द रैट इज इन द होल, द रैट इज वेरी स्मॉल. सो इन प्लेस ऑफ द रैट अगेन एंड अगेन रिपीटिंग द नाउन वी यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इट. ओके, इट इज वेरी स्मॉल. चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ स्टोरी बुक्स. और अगर हम दे आर रीडिंग नाउ, अब अगर हम दे यूज नहीं करते तो हम उसकी जगह पे क्या नाउन यूज करते? चिल्ड्रन. चिल्ड्रंस आर फॉन्ड ऑफ स्टोरी बुक्स, चिल्ड्रंस आर रीडिंग नाउ. ओके, बट when we use pronoun then we childrens are fond of story book and they are reading now. The actor has great talent, he has won an award. जो एक्टर है उसके पास ग्रेट टैलेंट है एंड ही हैज़ वॉन द अवार्ड, और उसने अवार्ड जीता है. अगर वो ही यूज़ नहीं करते तो क्या करते? द एक्टर हैज़ अ ग्रेट टैलेंट, द एक्टर हैज़ वॉन एन अवार्ड. क्लियर? नाउ think and answer. After that there is one exercise.
think and answer. So first A1 is fill in the blanks with suitable pronoun given in the box. बॉक्स में कुछ प्रोनाउंस दिए हुए हैं, यू हैव टू फिल दैट प्रोनाउंस इन द सुटेबल बॉक्स. सो द फर्स्ट वन इज द मिल्क in the bowl this is hot. So what you have to fill in the blank? What pronoun is suitable in this blank? The milk in the bowl this is hot means the milk in the bowl and it is hot. ठीक है, ही इज हॉट तो नहीं यूज कर सकते बिकॉज ही बॉय के लिए यूज करते हैं, शी नहीं यूज कर सकते, गर्ल के लिए यूज करते हैं, दे जब कोई चीज़ प्लूरल होती है, दो होती है, दो चीज लोग होते हैं, राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, तो हम यूज कर सकते हैं. सो इट, ठीक है, इट जो होता है हम जनरली इट इज हॉट और मिल्क क्या है, हॉट है. नाउ द सेकेंड, so you have to write it. Now the second one is the thieves stole the money dash run away. The thief, अब thief जो here thieves आएगा, thieves, okay? तो thieves क्या होते हैं, ज़्यादा, जब ज़्यादा होते हैं, प्लूरल होते हैं तो thieves आता है. The thieves stole the money एंड डेस रन अवे. अब जब ज़्यादा है तो वो क्या आएगा, डेस रन अवे, मतलब एक थीव तो है नहीं, ज़्यादा थीव्स है, तो दे रैन अवे, वो दौड़ गए. सो दे रैन अवे. द बॉय इज एब्सेंट टुडे परहैप्स डेस इज इल. बॉय आज एब्सेंट है क्योंकि वो बीमार है. तो द बॉय इज अ क्या है, बॉय क्या है, बॉय इज अ मेल, सो वी यूज ही. सो ही इज इल. माई मदर इज वेरी टॉल एंड शी लाइक्स टू वियर साड़ी. सो शी, तो जैसे ही, शी, इट, दे, ये सारे क्या हैं, प्रोनाउंस हैं. वो सब एक दूसरे की, वो नाउन की प्लेस पे यूज हुए हैं. जैसे कि द मिल्क की जगह पे क्या यूज हुआ, इट इज हॉट. ऐसे भी लिख सकते थे कि द मिल्क इज इन द बोल, द मिल्क इज हॉट. लेकिन द मिल्क बार बार रिपीट करने की जगह पे हमने क्या प्रोनाउन यूज किया है, इट इज हॉट. द थीव स्टोल द मनी डेस रन अवे. द थीव स्टोल द मनी, तो जो थीव है वो मनी को स्टोल कर रहा है, तो थीव की जगह पे हमने क्या यूज किया प्रोनाउन, दे रन अवे. ठीक है. द बॉय इज एब्सेंट टूडे, ठीक है, परहैप्स डेस इज इल, लेकिन वो बीमार है, ही इज इल. माई मदर इज वेरी टॉल एंड शी लाइक्स टू वियर साड़ीज, और वो साड़ी पहनना पसंद करती है. सो ही, शी, इट, दे, ये सारे क्या है, प्रोनाउंस हैं. ओके. नाउ once again I am repeating the definition of pronoun. Pronoun are the words that are used in place of noun in a sentence. Pronoun वो word होते हैं जो noun की जगह पे sentence में use किए जाते हैं. Like he, she, it, they, your, yours, all these are pronouns. Okay, is that clear to everyone? If anyone is having any problem, just clear it out. Okay. Now we will move to our next topic, that is kind of pronouns. कितने तरह के pronoun होते हैं. We will move to our next topic, that is kinds of pronoun. Different types of कितने तरह के pronoun होते हैं. So on page number 46 there are 4 types of pronoun. The first one is personal pronoun. लाइक दैट, पर्सनल प्रोनाउन, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के बारे में जब बात करते हैं, कोई पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के बारे में जब हम बात करते हैं, दैट इज पर्सनल प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जो चीज़ डेमोन्स्ट्रेट होती है, जो चीज़ दिखाते हैं, जिसको हम पॉइंट आउट करते हैं. दिस, दैट, अब हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, दिस इज द बॉल, तो हमने उसको डेमोन्स्ट्रेट किया कि वो है क्या, एक बॉल है. दैट इज माई होम हाउस, या दैट इज माई बुक. तो कोई चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करना,
दीज आर माई बुक्स, दीज आर माई कॉपीज। तो किसी चीज को शो करना, डेमोन्स्ट्रेट करना, दिखाना, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, फर्स्ट वी विल डिस्कस पर्सनल प्रोनाउन, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिर मैं धीरे धीरे रिफ्लेक्सिव और इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में भी आपको बताऊंगी। सो फर्स्ट द पर्सनल प्रोनाउंस, here is the definition on in your book. The personal pronoun are used for particular person or thing. जैसा मैंने बताया था कि जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो किसके लिए यूज होता है, किसी पर्टिकुलर मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए या किसी पर्टिकुलर थिंग के लिए। ओके, जैसे कि पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर थिंग, जैसे जिस जो राम, ओके, थिंग जैसे हो गया रेड बुक, दैट इज पर्सनल प्रोनाउन। ओके, पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर अ, पर्सनल प्रोनाउन किसके लिए यूज होता है, फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन और अ थिंग, किसी चीज के लिए। अंडरस्टैंडिंग दिस, पर्सनल प्रोनाउन भी तीन तरह के, पर्सनल प्रोनाउन मतलब में पर्सन्स जो होते हैं वो कैसे हम दिखाते हैं, एक फर्स्ट पर्सन होता है, एक सेकंड पर्सन होता है, एक थर्ड पर्सन होता है। हियर द फर्स्ट पर्सन, the person who is are speaking, फर्स्ट पर्सन मतलब जो बोल रहा है, दैट इज अ फर्स्ट पर्सन। जैसे मैं आपसे कोई बात कर रही हूँ तो मैं जो हूँ वो फर्स्ट पर्सन हूँ, यू आर द सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं दैट वन इज थर्ड पर्सन। सो फर्स्ट पर्सन कौन हो गया, द पर्सन हु इज स्पीकिंग, वह आदमी जो बात कर रहा है। ओके, नाउ सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन कौन होता है, द पर्सन हु आर स्पोकन टू, या द पर्सन हु इज स्पोकन टू मतलब जिससे हम बात कर रहे हैं, दैट इज सेकेंड पर्सन। लाइक हम श्याम के बारे में बात कर रहे हैं, एंड मी एंड माई डॉटर आर टॉकिंग अबाउट माई सन, तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गई। मैं अपनी डॉटर से बात कर रही हूँ तो वो सेकंड पर्सन हो गई, और मैं अपने सन के बारे में बात कर रही हूँ तो वो क्या हो गया, वो थर्ड पर्सन हो गया। तो जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन जिससे हम बोल रहे हैं वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, वो हो गया थर्ड पर्सन। सो द सेकंड पर्सन हु इज स्पोकन टू, और हु द पर्सन हु आर स्पोकन टू, एंड द थर्ड पर्सन इज द पर्सन हु इज स्पोकन अबाउट, या फिर द पर्सन हु आर स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके ओके, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नाउ पर्सनल प्रोनाउन, अब पर्सनल प्रोनाउन भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन और पॉजिटिव पर्सनल प्रोनाउन। ओके, अभी आपको एक चार्ट दिखाऊंगी, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है ना, और सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन में भी सिंगुलर और प्लूरल होता है, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन जो होता है उसमें भी सिंगुलर प्लूरल होता है, और पॉजिटिव पर्सनल प्रोनाउन वो भी सिंगुलर और प्लूरल होता है। तो जब अभी आप चार्ट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। सब्जेक्ट जैसा कि हमने बताया, सब्जेक्टिव मतलब समझ जाओ जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम किया जाता है, जिसके जो बोल रहा होता है, ठीक है ना, दैट इज सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन क्या हो गया कि जो कह रहा है सेकंड, जैसे जिस ऑब्जेक्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं वो, और पॉजिटिव जो पॉजिटिव जैसा आपने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था, पॉजिटिव मतलब जो पोजेशन को शो कर रहा है, जिस चीज़ से आपका पोजेशन शो करता है, जैसे कि दिस बुक इज माइन, दैट वन इज योर्स। ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा है? तो जिससे दिस दैट क्लॉक दैट बोल सकते, दैट बुक्स आर देयर्स, ये किताबें उनकी हैं, उनकी, तो ये सारे हर्स, दैट शूज आर हिज, जो पोजेशन को शो करता है, दैट इज पॉजिटिव। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव तो आपको पता होगा, बट पोजेशन मतलब जो किसी चीज का पोजेशन शो करता है। अभी आप चार्ट देखोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स हैव अ चार्ट। स्टडी द फॉलोइंग टेबल। अभी पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन,
सब्जेक्टिव प्रोनाउन में दो होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। जैसे कि जब हम सिंगुलर, जब कोई सब्जेक्टिव वो होता है, किसी सेंटेंस को फॉर्म करते हैं तो आई सिंगुलर में। अब जब हम उसको आई का जब हम प्लूरल बनाएंगे दैट इज वी। सेकेंड पर्सन यू एंड बोथ आर कॉमन इन सिंगुलर एंड इन प्लूरल। थर्ड पर्सन ही शी इट, बट सिंगुलर में, बट जब हम प्लूरल में बात करेंगे तो यूज होगा दे। गॉट इट। ऑब्जेक्टिव मी, और मी का क्या हो जाएगा प्लूरल, अस। यू इज कॉमन इन ऑल, हर हिम इट दे, एंड इन प्लूरल वी यूज देम। लाइक पॉजिटिव प्रोनाउन सिंगुलर में माइन एंड प्लूरल में योर्स, आर्स। Yours is common in both, and his, her, or in place of his, her, when there is a plural we use theirs. So this is all about today's chapter. Okay, so till then revise it. Okay, subjective, I just want to clear one more thing. सब्जेक्टिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, डूअर ऑफ एन एक्शन, जिसमें जो एक्शन कर रहा है दैट इज सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, रिसीवर ऑफ एन एक्शन, जो उस एक्शन को जो रिसीव कर रहा है, रिसीवर ऑफ एन। और पॉजिटिव जो होता है वो क्या दिखाता है, वो इंडिकेट पोजेशन दिखाता है। सो टुमारो वी विल डिस्कस this page number 47, exercise A. Okay, till then revise it clearly and carefully, and you have to write the exercise A, page number 45, also in your book. So do it in your book, and tomorrow we will discuss page number 47, exercise A. Rewrite the following sentence by replacing the noun with a personal pronoun. Got it? Okay.